are the characteristics of depreciation? The characteristics of depreciation: depreciation is a process of allocating cost of tangible assets to expense over its estimated useful life in a systematic manner. सर मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपीज की एक कार ली 10 लाख रुपीज की. इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? It is a capital expenditure. मतलब it will be treated as an asset. It will not be treated as an expense. But you are using that car for the business. You are deriving some benefit out of it. उससे आपको कुछ benefit मिल रहा है. हर साल आप कुछ benefit avail करे जा रहे हैं. और उसका जो overall खर्चा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका कुछ पार्ट एग्जॉस्ट होता जा रहा है. यस और नो? मतलब गाड़ी की वैल्यू 10 लाख है, क्या एक साल के बाद भी 10 लाख ही रहेगी? नहीं. तो कुछ पोर्शन बेनिफिट आप एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं. कह रहे बट वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको मैं एक्सपेंस कैसे मानूं? तो फिर आया प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. तो अगर 10 साल की थी कार की एस्टिमेटेड वैल्यू, 10% था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हर साल 1 लाख 1 लाख एक्सपेंस मान लिया जाएगा. Allocating the cost of the asset to the expense account over its estimated life. Characteristics. Second, it reduces the book value of the fixed asset. Land, except all the assets except land. Land. Why? It is not a depreciable asset. It is a non-depreciable asset. Non-depreciable मतलब कह रहे लैंड डेप्रिशिएट नहीं करता. एक जमीन कह रहे उस पे क्या वेयर एंड टेयर? जमीन की बात हो रही है. बिल्डिंग इज अ डेप्रिशिएबल एसेट. अगर लिखा हो बिल्डिंग तो वो क्या होगा? डेप्रिशिएबल एसेट. ठीक है ना? वेयर एंड टेयर होती है, दीवार खराब होगी, कुछ भी होगा, वेयर एंड टेयर है. अगर लैंड है तो लैंड क्या होता है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट. लेकिन सर अगर लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हो तो आता है ना कभी कभी लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसको हम डेप्रिशिएबल एसेट मानते हैं. क्या मानते हैं उसको हम? डेप्रिशिएबल एसेट. लैंड एंड बिल्डिंग मतलब कलेक्टिवली बोला जा रहा है उसको, तो उसमें बिल्डिंग भी इंक्लूडेड है तो डेप्रिशिएट होगी ना बिल्डिंग. तो सिर्फ जो प्लॉट ऑफ लैंड है, ये नॉलेज के लिए है, प्लॉट ऑफ लैंड है वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता. ओके. क्वेश्चन में तो कुछ भी डाल दूं मैं. अगर मैंने दे दिया कि मेरी लैंड है और मैंने बोल दिया डेप्रिसिएशन उसका है 10% पर एनम, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, क्वेश्चन ओवर. तो मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन बनाते वक्त वो कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं. बट आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता होना चाहिए कि लैंड, जमीन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है. तो depreciation reduces the book value. Depreciation is provided every year because the book value is reduced either because of its use or with passage of time. कह रहे हर साल क्यों depreciation? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कोविड आया, मैंने कहीं गया ही नहीं, मैंने गैराज में गाड़ी खड़ी करी, कवर चढ़ाया, तो उस साल तो कार डेप्रिशिएट होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? कैसे होगी जब गाड़ी चली ही नहीं, यूजेज ही नहीं हुई, तो गाड़ी डेप्रिशिएट होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी. पैसेज ऑफ टाइम तो हुआ है ना. तो देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, नॉट ओनली वन. इट अकर्स ग्रेजुअली अनलेस एक्सीडेंट ही हो जाए, अनलेस देयर इज अ क्विक फिजिकल डिटेरियोरेशन और ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू एकदम से कुछ ड्रास्टिक चेंज आया, तो एसेट की वैल्यू एकदम से गिर जाएगी. गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वैल्यू गिर जाएगी. कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, एसेट की वैल्यू गिर जाएगी. बाकी कोई एकदम से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गई मैसिव, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो गई पुरानी चीज, तो भी ड्रास्टिकली गिर जाएगी. बट नॉर्मल सिनेरियो में डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल फॉल. डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल फॉल. इट इज
not a process of valuation of fixed asset but accounting of expense of each year. तो पर्पस है कि हम हर साल कितना एक्सपेंस एलोकेट कर पाएंगे, वो है पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, कि भाई साहब आपने गाड़ी तो खरीद ली 10 लाख की, बट हर साल एक्सपेंस कितना माने, तो वो बताएगा डेप्रिसिएशन। बट आगे जाके हम ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो कि ऊपर भी आया था, टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस पे बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, ताकि उनकी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या है वो दिखा सकें। तो दोनों पर्पस इंपॉर्टेंट है, एक करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एसरटेन करना बाय चार्जिंग द करेक्ट एक्सपेंस एवरी ईयर, एंड आगे जाके ऑब्जेक्टिव्स में आपको पता चलेगा कि एसेट की वैल्यूएशन भी है। बट कह रहे प्राइमरी क्या है, एक्सपेंस के, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो उसी की वैल्यूएशन हर साल कितना चार्ज करें। The term depreciation is used for tangible assets such as building, plant and machinery, computers, furniture. The term used in case of wasting assets. मजेदार टर्म, इस चैप्टर में थोड़ी आपकी वोकैबुलरी और स्ट्रांग हो जाएगी अकाउंटिंग को लेके। अब ये बात वेस्टिंग एसेट्स में आपको पहले भी बहुत बता चुका हूँ। वेस्टिंग एसेट्स ये टर्म कब, वेस्टिंग एसेट्स टर्म सुनिए कभी? आपने नहीं सुनी, इसने सुनी है, मेरे मुंह से सुनी है, क्योंकि मैंने बताई थी, मैंने बताई थी। कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूं। वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स होते हैं जैसे कि आपके माइंस हो गई, गोल्ड माइन, कोल माइन, क्वेरीज, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई चीज। सर वो एसेट कैसे हो सकता है? क्यों? कोल माइन परचेज करी जा सकती है, कोल माइन के ऑक्शंस होते हैं। तो आपकी कोल माइन है, पता है ना क्या होता है कोल माइन? अब आप कोल की माइनिंग कर रहे हैं, तो जैसे जैसे कोल की माइनिंग करते जाएंगे, पानी देंगे तो कोल वापस जनरेट हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? क्यों? पानी देंगे तो पौधे नहीं बड़े हो जाते, तो कोल रीजनरेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पता ही नहीं है, होगा कि नहीं होगा? नहीं हो सकता, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट। क्या बोलते हैं उसको? वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट इसलिए कि वो डिप्लीट होता जाता है, खत्म होता जाता है एक टाइम के बाद, मतलब। तो सर वो तो गाड़ी भी नहीं, आपकी गाड़ी एकदम से खत्म, मतलब गाड़ी दिखनी बंद थोड़ी ना हो जाएगी मतलब कोल माइन में से तो कोल एक्सट्रैक्ट होता गया, बिल्कुल कुआं बन गया वो तो, एक बैरन एम्प्टी लैंड, कुछ नहीं बचा, सब आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन गाड़ी तो दिख रही है ना, गाड़ी डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू गिर रही है, वो डिप्लीट नहीं हो रही, वो डेप्रिशिएट हो रही है। और अगर आप सर्विस कराते रहे टाइम टू टाइम, तो गाड़ी मेंटेन रह सकती है। वेस्टिंग एसेट्स को आप मेंटेन नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते, वो खत्म ही होंगे। तो इसलिए उनको वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वेस्टिंग एसेट्स। माइंस। तो डिप्लीशन, कह रहे डेप्रिसिएशन इज वर्ड, डेप्रिसिएशन वर्ड इज नॉर्मली यूज्ड फॉर टेंजिबल एसेट्स। आगे जाके भी आ ही जाएगा डेप्रिसिएशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होगा अमोर्टाइजेशन, वेस्टिंग एसेट्स के लिए डिप्लीशन, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश, हम किसी को पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एसेट की वैल्यू गिरी, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश expense. Depreciation is a non-cash expense. There is no outflow of cash when depreciation is charged. Depreciation is an indirect expense. Therefore, it is transferred to the debit of profit and loss account. Depreciation is an indirect expense. Depreciation is an indirect expense. Characteristics of charging of depreciation.